नमस्कार। ये है तिनका तिनका जेल रेडियो। जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। इस इंसान ने जेल में 27 साल बिताए। आज उसे दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, शांति का दूत। यह शख्स जिंदगी भर अहिंसा के रास्ते पर चला। 1993 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया और 1994 में दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक रूप से चुना गया पहला राष्ट्रपति बना। हम बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला की। 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रंगभेद विरोधी संघर्ष में उनके योगदान को देखते हुए उनके सम्मान में उनके जन्मदिन यानी 18 जुलाई को मंडेला दिवस घोषित किया था। मंडेला ने कहा था, मैं अपनी आत्मा का सेनापति हूँ। उनकी इस बात को आगे बढ़ाते हुए तिनका तिनका जेलों में रेडियो लाने की मुहिम में जुड़ा है। जेलों में ये छोटे छोटे सेनापति हैं। अपनी आवाज के जरिए अब शांति की बात कहते हैं। आज मिली कशिश से। आरजे कशिश जिला जेल पानीपत में करीब 1.5 साल से है। उम्र 21 साल। वह विचाराधीन है। जेल में आने से पहले ना तो उसका सरोकार रेडियो की दुनिया से था, ना गाने से, लेकिन आज उसने जेल में संगीत को अपना लिया है। नेल्सन मंडेला दिवस पर पानीपत की जेल से सुनिए आरजे कशिश की आवाज।
मंडेला ने अपनी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में कहा है कि एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजयी रहे हैं, और ये भी कि जब तक किसी काम को शुरू ना किया जाए वो असंभव ही लगता है। जेल की रेडियो की शुरुआत भी कुछ इसी तरह से हुई है। इस जेल से 5 बंदियों का रेडियो जॉकी के तौर पर चयन हुआ था और आज ये सभी बंदी अपने अपने हुनर को निखार रहे हैं। सुनिए आरजे कशिश अपनी इस यात्रा के बारे में क्या कहता है। जेल में धीरे धीरे मेरे सपने टूटने लगे थे। अब वक्त गुजारना सीख लिया। फिर मैंने जेल रेडियो के बारे में सुना और सोचा कि चलो जेल रेडियो के माध्यम से मैं अपने मनपसंद के गाने तो सुन ही सकूँगा। फिर मैं जेल रेडियो से जुड़ा। जेल में जहाँ मुझे कोई शायद पूछने वाला ही नहीं, वहाँ मेरी तस्वीरें ली जाने लगी, अखबारों में मेरी तस्वीरें आने लगी। जेल में आने से जहाँ मैंने अपने घर वालों का सर शर्म से झुका दिया था, अब वो मुझ पे गर्व महसूस करने लगे हैं। अब सुबह सुबह जब मैं तैयार होकर अपने बैरिक से रेडियो स्टेशन की ओर जाता हूँ तो रास्ते में मुझे बहुत से लोगों से मुलाकात होती है जो मुझे शायद अच्छी तरह जानते हैं, मगर शायद मैं उन्हें नहीं जानता। वो मुझे अपनी फरमाइश चिट्ठी में लिख कर देते हैं और बोलते हैं कि हमारा गाना सबसे पहले चलाना। मैं खुशी खुशी 15-16 सीढ़ियाँ चढ़कर जेल रेडियो खोलता हूँ और अपने मन में बहुत ही खुशी महसूस करता हूँ। आज कशिश की जिस आवाज को दुनिया के हर कोने में सुना जा सकता है, उसका एक बड़ा श्रेय उस समय के हरियाणा के जेल महानिदेशक श्री के सिल्वाराज को जाता है। एसीएस होम श्री राजीव अरोड़ा ने लगातार इस मुहिम को अपनी शक्ति दी। इस जेल के अधीक्षक श्री देवी दयाल आगे बढ़कर आए। जेल के कमरे को उन्होंने इस सुंदर तरीके से सजा दिया कि लगा ही नहीं कि आवाज की दुनिया जेल के अंदर बंद है। बंदियों को ये लगने लगा है कि उन्हें अपनी प्रतिभाओं को निखारने का एक मंच मिल गया है। इस प्रयास के तहत एक बंदी कशिश ने खुद मेहनत करके एक गीत लिखा और अपने सुर में गाया। और यह है विशाल, जिसके जरिए बंदियों से बात होती है, उनसे मुलाकात। विशाल बंदियों के साथ रोज कई घंटे गुजारते हैं। जेल की नौकरी में संगीत और रेडियो घुल मिल गया है। मेरा यह मानना है कि इस तरह से जेल के अंदर की आवाज़ों को जगह और सम्मान मिलता रहा तो हमारी जेलें बाहर की दुनिया को ये बतला पाएंगी कि थोड़े से प्रोत्साहन से बंदी किस तरह से एक नई कोशिश को शुरू कर सकते हैं। जेल की नौकरी के अनुशासन और बहुत सारी जिम्मेवारियों के बीच जेल में रेडियो और जेल का संगीत मुझ में बहुत जोश भर देता है। मैं जब इन प्रयासों को होते देखता हूँ और शाम को घर जाता हूँ तो मन को बहुत सुकून मिलता है। जेल का रेडियो आने से बंदियों के साथ साथ जेल के स्टाफ और अधिकारियों में भी खुशी का माहौल बना हुआ है। मंडेला ने अपने जेल प्रवास का एक लंबा समय रॉबिन आइलैंड जेल में गुजारा था। आज इस जेल को म्यूजियम का चेहरा दे दिया गया है। जेल के उस कमरे में मंडेला का इस्तेमाल किया हुआ कप और प्लेट पड़ी है। यहाँ की खिड़की से गलियारा दिखता है। मंडेला कहते थे कि 3 कदम में मैं इस कोठरी को नाप लेता था। जेलों में बंद बहुत से लोगों के लिए मंडेला एक प्रेरणा है। एक राजनीतिक बंदी के रूप में जेल में बंद मंडेला ने अपनी हिम्मत को कभी कम होने नहीं दिया। जेलों में बंद बहुत से लोग अब उस ताकत से प्रेरणा पाते हुए अपनी जिंदगी को एक नया परिचय दे रहे हैं। परिचय की इस नई कहानी को लिखने में जेल का रेडियो किसी जादुई छड़ी से कम नहीं है। हरियाणा की जेलों से 47 बंदियों की एक टोली बन गई है। ये सभी आरजे हैं। जेल के अंदर इसी पहचान के साथ आगे जाने जाते हैं। ये जेल से बाहर कब जाएंगे इसका कोई ठोस जवाब नहीं है, लेकिन जब भी जाएंगे तब तक इनके पास जेल का ये कमरा है जो उन्हें साजो सामान के साथ आवाज की हिम्मत दे रहा है। जेल से बाहर जाएंगे तो कुछ सुखद स्मृतियां इनके साथ चलकर जाएंगी। जहाज का पंछी कब किस डाल पर होगा कोई नहीं जानता,
बाहर की दुनिया भले ही जेल को हिकारत से देखती हो और इनकी हिम्मत बढ़ाने में सकुचाती भी हो, लेकिन जिसने ठान लिया कि वो जेल में रहते हुए भी अपनी ऊर्जा को समेटकर आवाज के साथ जिंदगी के नए पन्ने लिखेगा, तो उसे भला कौन रोक सकता है। आवाज की दुनिया से वर्तिका नंदा, ऑडियो संपादन हर्षवर्धन, तिनका के लिए।